अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे अपने घरों में। और आप सब की दुआओं से हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और बस मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बेहतर है पहले से। और जो रूहान है वो भी ठीक है, और सदान की कुछ तबीयत नासाज है। और रूहान को भी इसके साथ फ्लू हुआ है। आजकल मौसम ऐसा है जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी बीमार हो रहे हैं, तो बस दुआ कर दिया करें। और सदान भी थोड़ा सा काफ़ी डाउन हुआ है। तो इस दिन जी ये मैं व्लॉग एडिट कर चुकी थी, और इस दिन हम जा रहे थे डिक्लेयर पे। और क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं उस दिन शूट नहीं कर पाई, तो मैं नेक्स्ट जब भी जाऊंगी तो मैं लाजमी यूट्यूब व्यूवर्स के लिए, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए शूट करूंगी, व्लॉग बनाऊंगी। तो आप लोगों से जैसा मैंने कहा था, तो मैंने बस जी आप लोगों के लिए लाजमी व्लॉग बनाया है। और काफ़ी डिटेल में मैंने पूरी शॉप का रिव्यू किया है। और आप लोग भी मेरे साथ आइए, और साथ साथ आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगी कि किस तरह इनकी आउटलेट कितनी ही खूबसूरत मुझे लगी। और इनके कपड़े भी, और जो स्टिच हैं, अनस्टिच हैं, एक्सेसरीज़ हैं, सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो मेरे साथ साथ बने रहिए। और यहाँ पे जी सबसे पहले मैं शो कर रही हूँ जितनी भी इनके स्टिच कलेक्शन थी। और ये थोड़ी फैंसी थी, यानी फॉर्मल कपड़े थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, रेड कलर है, ब्लू है, और काफ़ी प्यारे थे, जो मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ, जिस पे काम हुआ था काफ़ी हद तक फ्रंट पे जो फुल था। और इस तरह कुछ इनकी ये डमीज़ पे लगे हुए थे कपड़े। तो मैंने सोचा कि पहले मैं नीचे जाके रिव्यू करवाती हूँ अपनी व्यूवर्स को, देन फिर हम अपस्टेयर्स पे आएंगे। अभी चलते हैं डाउनस्टेयर्स। और जैसा कि आप देख रहे हैं, जब नीचे डाउनस्टेयर्स पे आए तो यहाँ पे कुछ बैग थे, और साथ साथ इन्होंने अपनी जितनी भी फ्लैट्स हैं, यानी शूज़ हैं और सैंडल्स हैं, और जो बैग्स हैं वो भी साथ साथ डिस्प्ले किए हुए हैं। और जी ये जितनी भी अब अनस्टिच कलेक्शन है जो मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ, ये जी इनके कुछ ट्राउज़र्स थे जो अनस्टिच थे। यहाँ पे जी ये 40% फ्लैट थी जो मैं बता रही हूँ। इस तरह इनके रेट्स थे, जो ऑफ़ करके जो हाफ़ प्राइस हो जाती है ऑफ़ करके, जितनी आपकी प्राइस है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जी बड़े खूबसूरत थे ये कलर्स। ये थी रॉ, एक ये रॉ थी जो साथ साथ मैं आप लोगों को डिस्प्ले में थी, शो कर रही हूँ। ये भी चुनरी जो कलेक्शन थी मुझे बड़ी पसंद आई। ये यहाँ पे जी देखते हैं, ये इनकी जितनी भी स्टिच कलेक्शन थी साथ साथ वो भी थी। और ये आई थिंक लॉन का स्टफ़ था। कुछ कपड़े ऐसे थे जो लॉन के थे, कैम्ब्रिक के थे, और जो विंटर स्टफ़ है खद्दर होगी वैसे उसका था स्टफ़। तो जी यहाँ पे मैं देख रही थी इनके साथ साथ प्राइस टैग्स भी थे, जो कि मैं उन पे प्राइस देख रही थी। तो आई थिंक ये 6000 हो गया अराउंड
550 हो गया अराउंड, इस तरह थी इनकी प्राइस, और 8 हो गया, 7 हो गया। और यहाँ पे जी ये जो इनकी शिफॉन थी, जो कि जॉर्जेट शिफॉन थी। शिफॉन कई किस्म की होती है, तो जो मटेरियल है वो जब आप ख़ुद से चेक करते हैं तो आपको पता चलता है। ये जी स्टिच थी, और यहाँ पे आई थिंक इसकी प्राइस थी 3000 आई थिंक। और जो सबसे पहले मैंने चेक किया आपके सामने, और ये कुछ यूँ प्लेन थे और कुछ प्रिंटेड भी थे। इस तरह ये इनकी फैंसी कलेक्शन थी। साथ साथ मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये कुछ ऑर्गेन्जा पे थे, एम्ब्रॉयडरी हुई थी। और ये इनके आ जाते हैं जी ट्राउज़र्स, और ये स्टिच थे। और यहाँ पे भी ऑफ थी इनके ऊपर भी। ये अराउंड अगर 2000 था तो ये 1500 का हो चुका था। ये भी इनके फैंसी कलेक्शन थी, ठीक है। अभी जी कुछ कलेक्शन थी स्टिच कुर्तास की, और साथ में ये भी बड़े खूबसूरत से कलर थे। रस कलर था, ऑरेंज था। ये भी फ्रॉक थे ऐसे जो उनके स्टिच थे, बहुत फ्लोई थे। जी मज़ीद नीचे इनकी एक बड़ी यूनिक सा डाउनस्टेयर्स इन्होंने एक जगह बनाई हुई है, जो कि जिसमें सारे शूज़ और फ्लैट हैं। और शू रैक में मुझे बड़ा वैसे ये शू रैक पसंद आया, और काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग थी। मुझे इनकी जो यूनिक आइडिया काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगा। बड़ा खूबसूरत सा कॉर्नर था जो बड़ा अपीलिंग लग रहा था, और जो अट्रैक्ट करता है आपको। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ्लैट्स थी, जो कि मुझे इनकी सारी फ्लैट्स बहुत ज़्यादा पसंद आई। उसके बाद जी फर्दर हम अपस्टेयर्स में आए हैं, तो यहाँ पे जी थी इनकी जो कलेक्शन थी। ये भी थोड़ी फॉर्मल थी, काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले थे। ये भी सूट 3 पीस। खदर कलेक्शन, जब आप ऊपर आते हैं फर्दर अपस्टेयर्स तो यहाँ पे इनकी खदर कलेक्शन है सारी।
और साथ में कुछ ये थी, ये भी प्रीमियम क्वालिटी जितने भी है सारे थे जो इनके एम्ब्रॉयडरी वाले थे और फैंसी थे, थोड़ा फॉर्मल भी थे। ये साथ में इनके प्रिंटेड खद्दर आ गई और फर्दर जब आगे जाएंगे तो उसके ऊपर भी इन्होंने फ्लैट ऑफ लगाई हुई थी। स्टिच कलेक्शन आ जाती है जो कि फैंसी थे कपड़े, फॉर्मल थे, ऑब्वियसली बात है जो आप किसी भी फंक्शन पे वेयर कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स ये सब फिर से इनकी स्टिच कलेक्शन थी और ये कुछ सिल्क के थे, कुछ शिफॉन थे और ये वेलवेट थी और पीछे फिर से ये शिफॉन जॉर्जेट थी और ये सब स्टिच थी। ये कुछ शॉल्स थी फ्रेंड्स जिनकी प्राइस मैं बताऊंगी आपको। ये रॉ में ये 600 थी और ये 900 कुछ समथिंग थी और ये कुछ थे आई थिंक 2300 हो गया, 2100 हो गया। और यहाँ से फिर से कुछ नेट थी, फैंसी नेट थी, कलेक्शन थी, स्टिच थे और ये भी जी फैंसी थे। और ये कलर भी बहुत खूबसूरत रेड था जो कि रेड मेरा फेवरेट है। और ये भी थी जी, काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल थे कपड़े इनके और जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऑरेंज और पिंक का कंट्रास्ट था काफ़ी। और ये पीछे इनके जितनी भी थी ये खद्दर थी और यहाँ पे भी जितनी भी थी ये खद्दर थी, कैम्ब्रिक थी, स्टिच कलेक्शन थी ये सारी यहाँ पे भी और फ्रॉक थे। और और ये फिर से कुछ ट्राउज़र्स थे। मैक्सिमम जो प्राइस थी वो ऑफ करके अगर प्लेन था तो आई थिंक वो भी 1400 हो गया, 1500 हो गया। इसका सारा ओवरव्यू था जो आप लोगों ने देखा और मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं और जितना मैं हो सके अच्छे तरीके से। और बस बच्चे जी माशाल्लाह साथ साथ खेल ही रहे थे और यहाँ पे जी टाइम हो गया था वापस जाने का। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग यहाँ पे आएँ, इनके आउटलेट पे रिव्यू करें, देखें, आके शॉपिंग करें, आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। और मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी इंशाल्लाह इसका सेकंड पार्ट, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए।